मैं देख रही हूँ कि कुछ दिनों से लक्ष्मी खोई खोई सी लग रही है। जहां तक मेरी समझ का सवाल है, मुझे तो लगता है कि दिल का मामला है। शायद लक्ष्मी को प्यार हो गया है। लक्ष्मी की परेशानी तो जायज बात है। आखिर प्यार करने की गलती वो इस परिवार में कर नहीं सकती। इसकी इजाजत उसके बापूजी से हरगिज नहीं देंगे। देखो सत्यकाम, मुझे लक्ष्मी की बहुत चिंता हो रही है बेटे। मैं लक्ष्मी को अच्छी तरह से जानती हूँ, माँ हूं उसकी। अगर लक्ष्मी प्यार करेगी भी ना, तो कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाएगी। क्या कर सकते हैं? ऐसे संस्कार उसे मिले इस घर से, इस परिवार से। समझ सकते हो ना? सत्यकाम, जो तुम्हें समझाना था वो तो मैं समझा चुकी। अब जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही तुम करोगे, और उसके बाद जो तूफान आएगा उसका मजा ही कुछ और होगा। क्या कर रहे हो सत्यकाम? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अगर कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास, तो मेरा वक्त बर्बाद करने से बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ जाने के लिए नहीं आया हूँ लक्ष्मी। बात करनी है मुझे तुमसे। जो कहना था कह चुके, जो सुनना था सुन चुके हो सत्यकाम। अब हमारे बीच कहने और सुनने को कुछ बाकी नहीं रह गया है। मुझे नहीं लगता है लक्ष्मी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जो कुछ भी तुमने मुझसे उस दिन कहा था वो तुम्हारी जबान का झूठ था, तुम्हारे दिल का सच नहीं। कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि कब तक तुम अपने आप से झूठ बोलती रहोगी? हाँ, क्यों तुम झूठ की जिंदगी जीना चाहते हो लक्ष्मी? क्यों? सच तो यही है ना कि हम एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है सत्यकाम। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और यही सच है। नहीं लक्ष्मी, ऐसा मत कहो। प्लीज कहो कि ये सब झूठ है। ये सब झूठ नहीं है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। नहीं करती मैं तुमसे प्यार। अगर तुम इस गलतफहमी में जीना चाहते हो तो बेशक जियो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइंदा कभी मेरे सामने आने की हिम्मत मत करना। जस्ट गेट आउट, जस्ट लीव सत्यकाम। लक्ष्मी, लेकिन तुम... मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की। तुम हो के समझना ही नहीं चाहते हो। प्लीज प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो सत्यकाम। चले जाओ मेरी जिंदगी से। तुम
जस्ट लीव। प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है, तो ये क्या सिलसिले हो गए। बेवफा हम नहीं, बेवफा तुम नहीं, तो क्यों इतने गिले हो गए। चलते चलते कैसे ये फासले हो गए। क्या पता कहाँ हम चले। I'm sorry सत्यकाम, मुझे माफ कर देना। मुझे मत मारो सरस्वती, मुझे मत मारो भविष्य, मुझे मत मारो सरस्वती, भविष्य, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। सरस्वती, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा ग्लास तोड़ दिया। मैंने ग्लास नहीं तोड़ा। सरस्वती, मुझे मत मारो। सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। भविष्य प्लीज, भविष्य मुझे मत सरस्वती। मारो, मुझे माफ कर दो। सरस्वती प्लीज होश में आओ। सरस्वती शांत हो जाओ। सरस्वती, सरस्वती कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं हूं। सरस्वती प्लीज शांत हो जाओ। प्लीज सरस्वती, प्लीज प्लीज प्लीज। पर सत्यकाम, जा कहाँ रहे हो तुम? माँ, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। नमस्ते। पर लक्ष्मी, तूने ऐसा किया क्यों? तुम जानती हो ना वो तुम्हें कितना चाहता है, तेरी कितनी परवाह करता है। फिर भी तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लक्ष्मी, तू भी तो उसकी परवाह करती है ना, फिर तू उसे सजा क्यों दे रही है? मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। अगर तुम इस गलतफहमी में जीना चाहते हो तो बेशक जियो। आप जानती हैं मैंने ऐसा क्यों किया दीदी? इस घर के लिए। इस घर में किसी को भी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का हक नहीं है दीदी। और हमारे नसीब में तो प्यार है ही नहीं। नहीं हमारे नसीब में प्यार दीदी, क्योंकि हम इस घर की बेटियां हैं। आइंदा कभी मेरे सामने आने की हिम्मत मत करना। चले जाओ मेरी जिंदगी से तुम सत्यकाम। अब मैं क्या करूं दीदी? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इसमें समझना क्या है? सत्यकाम के पास जाओ और उससे माफी मांग ले।
मैं उससे माफी नहीं मांग सकती हूँ। उसे लगेगा कि मैं उससे सचमुच प्यार करती हूँ। तो क्या तू सचमुच उससे प्यार नहीं करती लक्ष्मी? दीदी, पर लक्ष्मी, तुझे सत्यकाम से माफी मांगनी होगी। आखिर वो सरस्वती दीदी के देवर भी है। जा लक्ष्मी। What? तो कैसे? वापस जा रहा था तब? कहाँ है वो? ठीक है, हम पहुंचते हैं। थैंक यू बच्चा। क्या हुआ नितिन जी? सब ठीक तो है ना? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। सत्यकाम का एक्सीडेंट हो गया। क्या? सत्यकाम का एक्सीडेंट हो गया। स्पर्श अस्पताल में। हमें जल्द से जल्द पहुंचना होगा। युवराज, इन्हें तुरंत स्पर्श हॉस्पिटल ले जाओ। जी पापा। धारा बहन, हिम्मत रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए आंटी। चुप चुप। चलो। दीदी, सत्यकाम का एक्सीडेंट हो गया और इसकी वजह मैं हूँ। ना ही मैं उससे इस बदतमीजी से बात करती, ना ही वो यहाँ से दुखी होके जाता और ना ही उसका एक्सीडेंट। ये सब मेरी वजह से हुआ है ना दीदी? नहीं लक्ष्मी। हाँ दीदी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे इससे मिलने जाना चाहिए। हाँ दीदी। तो जाओ लक्ष्मी, इस वक्त उसे सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी है और शायद तुम्हें उसकी। पर दीदी, नीचे तो सब लोग खड़े हैं, मैं कैसे जाऊं? लक्ष्मी, तुम एक काम करो, तुम ना पीछे के रास्ते से चली जाओ। वहां तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। पर दीदी। पर कुछ नहीं, तुम्हारे पास सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं है। पर यहाँ हम यहाँ संभाल लेंगे, तुम जाओ। सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल में। थोड़ी देर रुक जाइए ना, मुझे आपसे कोई जरूरी काम है। बोलो। वो चलिए ना। चलो। स्पर्श हॉस्पिटल। कहाँ? स्पर्श हॉस्पिटल, जल्दी चलिए ना भैया, थोड़ा जल्दी चलाइए ना।
मैडम रिक्शा खराब हो गई। ये लो। डॉक्टर साहब, सत्यकाम, मुझे माफ कर दो सत्यकाम, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था सत्यकाम, सब झूठ था। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे सत्यकाम। घर से यहाँ पर आते वक्त तुम्हारे बारे में सोच सोच के मेरी जान निकल गई थी सत्यकाम। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, नहीं जी सकती मैं तुम्हारे बिना। प्लीज जल्दी ठीक हो जाओ सत्यकाम, प्लीज। जी कहिए। हमें उस लड़की से मिलना है। लेकिन आप लोग कौन? सोशल वर्कर्स। मैं प्रगति और ये स्वाति, हम महिला उत्पीड़न केंद्र से हैं। हमें पता चला है कि उस लड़की के साथ मारपीट हुई है। अगर तकलीफ ना हो तो हम उससे मिल सकते हैं। हम उसकी मदद करना चाहते हैं। आइए। डॉक्टर साहब ने दवाई दी है, अभी आराम कर रही है। लेकिन आप कौन? मैं इनका दोस्त हूँ। अब इनकी तबीयत कैसी है? देखिए अभी कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि अभी इनको होश। सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पति सरस्वती, भविष्य का है, भविष्य का है। क्षितिज, मुझे भविष्य से मिलना है। कहाँ है भविष्य?
वो लॉकअप में है। लॉकअप में? हाँ, तुम्हारे साथ मारपीट करने के जुर्म में वो लॉकअप में है। पर मेरे पति ने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मेरे पति का उसमें कोई दोष नहीं। देखो सरस्वती, हमें मालूम है तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार तुम्हारा पति ही है। उसी ने तुम पर हाथ उठाया और तुम्हारे साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया। इस तरह झूठ बोलकर उसे बचाने की कोशिश मत करो। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे पति का उसमें कोई दोष नहीं है। सरस्वती, मैं जानती हूँ हमारे समाज में बचपन से ही लड़की को सिखाया जाता है, पति की बात सुनो, उसके सामने कुछ मत कहो, पति देवता होता है। लेकिन अगर वही देवता राक्षस बन जाए तो उसका अत्याचार और जुल्म सहना ये भी तो गलत है ना। देखिए, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मेरे पति ने ऐसा कुछ नहीं किया। प्लीज सरस्वती, अपनी हालत तो देखो। तुम उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रही हो? हमें इस अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज उठानी ही होगी। तुम्हारे पति जैसे लोगों की सही जगह लॉकअप में है। उठो सरस्वती और मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो और भविष्य के खिलाफ अपना बयान दो। और फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। वो अपनी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे ही गुजारेगा।